इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो देखते हैं 9 नंबर को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए 9th नंबर हम लोग देखते हैं। तो 9th नंबर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसके कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अभी तक हम लोग शांत अशांत ही पढ़ते आ रहे हैं। 7 में 8 में 5 6 ये सारा शांत अशांत ही था। बस यहाँ पर अवसानी अनवसानी बोल के दिखा रहा था। तो हम लोग 9th में भी दशमलव प्रसार चेक कर लेते हैं। तो 9th नंबर हम लोग का क्या कह रहा है। 9th नंबर का पहला है 36/100। तो हम लोग गुणनखंड करके चेक कर रहे थे, तो गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। तो 100 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से जाएगा 50 बार में, 50 दूनी 100, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो 36/2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो भाग देंगे कभी भी तो वो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। तो यहाँ दशमलव प्रसार ही पूछा था, तो लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है। और यहाँ पे बोल रहा था कि इसे दशमलव में भी लिखिए, तो इसको दशमलव में भी लिखते हैं हम लोग। डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1 पे 0 0 होता है तो उसको इजी से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। तो 100 से 36 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने का तरीका 0 पॉइंट लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक 0 इस 0 पॉइंट से आता है, तो 360 हो गया। तो 100 से 360 ले जाएंगे, तो 3 बार भी 300 ले जाते हैं। तो 0 से 0 गया 0, फिर 6 में से 0 गया 6 और 3 3 कट गया, तो 60 बच गया। फिर इसी पॉइंट से हम लोग का एक और 0 आता है, यानी कि जब तक हम लोग को 0 चाहिए इसी पॉइंट से हम लोग बहुत बार 0 ला सकते हैं। तो 100 है, तो 100 छके 600, तो कट गया पूरा। जब पूरा कट जाता है तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। तो ये भी लिख देंगे कि कितने बार में कटा। तो इसका आया दशमलव कितना आया 0.36। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 10/3। पहले हम लोग दशमलव लिखेंगे, फिर उसका प्रसार लिखेंगे। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, दोबारा चेक करना नहीं पड़ेगा, भाग के माध्यम से चेक करेंगे तो हम लोग का था 10/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 3 का 9, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर 3 तिया का 9, फिर 1 बचा, फिर इसी पॉइंट से 0 आएगा, फिर 3 तिया का 9। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसको हम लोग 3 3 3 3 ऐसे लिखते जाएंगे। तो इसका दशमलव हो जाएगा, इसका दशमलव लिखेंगे 3.33 डॉट डॉट करके। अब इसी डॉट डॉट को हटाने के लिए हम लोग 3 के ऊपर इस तरह लाइन खींच देते हैं, और इस लाइन को बोलते हैं बार या फिर रेकड़िन। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बार या रेकड़िन। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। फिर पूछा है कि शांत है क्या शांत है, तो यहाँ पे कटते जा रहा है, ये रुकेगा ही नहीं, तो ये अशांत होता है। तो लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 1/11। 1/11। तो 11 से 1 को डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10 आएगा, लेकिन 11 से 10 नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 एक और आएगा। तो 11 9
99। अब चला जाएगा। फिर 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 9 9 कट गया। फिर इसी दशमलव से एक 0 आया, लेकिन 10 नहीं जाएगा तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 100 आया। फिर 11 9 99। तो ये वाला प्रोसेस भी फिर चलता जा रहा है, यानी कि ये 0 9 0 9 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसका दशमलव हो जाएगा 0.0909 ऐसे डॉट डॉट। और इसी डॉट डॉट को हटाने के लिए हम लोग जो चीज़ रिपीट करता है उसके ऊपर एक ऋण डालते हैं। तो 0909 बार बार आ रहा है तो 09 के ऊपर एक ऋण दे देंगे। तो ये भी चलता जा रहा है, कटेगा नहीं पूरा पूरा। तो ये भी कैसा प्रसार होगा इसका, अशांत है। आगे है 7/8। 4 नंबर है 7/8, यानी कि 8 से 7 को डिवाइड करना है। तो 0 पॉइंट देंगे तो 70 हो जाएगा। फिर 8 × 64, 8 बार में 64। तो 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 6 गया कट गया। तो यहाँ पे फिर दशमलव से यहाँ पे 0 लेके आएंगे तो 60 हो गया। फिर 8 7 56 ले जाएंगे। फिर 4 बचा। फिर इसी दशमलव से एक और 0 लाएंगे। फिर 8 5 40। तो यहाँ तो कट गया पूरा पूरा। तो जब पूरा कट गया तो इसका दशमलव कैसा होगा, इसका दशमलव क्या होगा, तो इसका दशमलव होगा 0.875। और ये पूरा पूरा कट गया तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है। आगे और है हम लोग का 3/10 है। 5 नंबर है 3/10। 10 से 3 को भाग देना है। तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा। फिर 10 × 30। तो एक ही बार में कट गया। तो इसका दशमलव कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि ये पूरा कट गया। और दशमलव क्या होगा, तो 0.3। और ये क्या है, शांत है, शांत। आगे एक और बाकी है 6 नंबर। 6 नंबर है 1/3। 1/3, यानी 3 से 1 को डिवाइड करना है। तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 3 × 9, 10 में से 9 गया 1। फिर इसी दशमलव से 0 आएगा। फिर 3 × 9, यानी कि ये भी कटेगा नहीं, 3 3 3 बार बार आते जाएगा। तो इसका दशमलव कितना होगा, इसका दशमलव हो जाएगा 0.33 डॉट डॉट। तो इसी डॉट डॉट को हटाने के लिए 3 के ऊपर एक ऋण चढ़ा देंगे। और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो कट नहीं रहा है पूरी तरह से, तो ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 10 नंबर भी कर लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। यानी कि ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको हम लोग को दशमलव के रूप में लिखना है। तो 10 नंबर का पहला है हम लोग का 5/16। तो 16 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा, तो हो गया 50। 16 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 16 16 दूनी 32, 16 × 48। 3 बार में 48 गया तो बचा 2 और ये 4 कट गया। फिर इसी दशमलव से एक 0 लाएंगे तो 20। फिर एक बार में 16 ले जाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 1 1 कट गया। फिर इसी दशमलव से 0, फिर 16 दूनी 32 लेके जाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 3 3 कट गया। फिर इसी दशमलव से एक और 0, फिर 16 25 80।
तो यहाँ दशमलव प्रसार नहीं पूछा है, यहाँ पे केवल इसको दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कितने बार में कटा, तो ये कटा है 0.3125, 3125। कभी भी दशमलव के बाद वाले संख्याओं को एक एक करके पढ़ा जाता है, इसको 3125 नहीं पढ़ा जा सकता है, ये बात भी ध्यान देना है। दूसरा है हम लोग का 10/3। दूसरा है 10/3, यानी कि 3 से 10 को डिवाइड करना है। तो 3 तिया का 9, एक बचा, फिर दशमलव देंगे तो 0, फिर 3 तिया का 9, फिर एक बचा, यानी कि डॉट डॉट ऐसे कर देंगे, यानी कि 3 3 बार बार आते जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 3.3 इसे डॉट डॉट, ठीक है, दशमलव नहीं डॉट डॉट। तो इस डॉट डॉट को हटाने के लिए हम लोग 3 के ऊपर रेकड़ी चढ़ा देंगे। आगे तीसरा है 3/11। तो तीसरा है 3/11, यानी कि 11 से 3 को डिवाइड करना है। तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 10 में से 2 गया 8, कट गया, फिर इसी दशमलव से 0, फिर 10 आते 11 7 77, 10 में 7 गया 3, 7 7 कट गया, फिर दशमलव से 0, फिर 11 दूनी का 22, फिर 8 बचा, फिर इसी दशमलव से 0 और 7 बार में 77, यानी कि 2 7 और 2 7 ऐसे कॉम्बिनेशन में, यानी कि 2 7 2 7 करते हुए बढ़ेगा, तो डॉट डॉट कर देंगे। तो इसका कैसा दशमलव होगा, क्या दशमलव होगा, 0.2727 डॉट डॉट। तो इस डॉट डॉट को हटाने के लिए 0.27 जो रिपीट करता है उसके ऊपर रेखड़ी चढ़ा देते हैं। तो 2 7 दोनों को एक साथ रिपीट कर रहा था, तो दोनों के ऊपर रेखड़ी। अब 4 नंबर है यहाँ पे, तो अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर 6/7। तो 6/7, 4 नंबर क्या है 6/7। तो 7 से 6 को डिवाइड कर देंगे, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60, फिर 7 से इसको भाग देंगे 60 को, तो 7 8 56, 10 में से 6 गया 4 और 5 5 कट गया, फिर इसी दशमलव से एक 0 लाएंगे तो हो जाएगा 40, फिर 7 से 40 को ले जाएंगे तो 7 5 35, तो 10 में से 5 गया 5, 3 3 कट गया, फिर दशमलव से 0 लाएंगे तो 7 6 42, फिर 8 आ गया, 10 में से 2 गया 8, फिर दशमलव से 0 नहीं, 0 नहीं, यहाँ पे 49 चला जाता, 7 7 49, तो 1 बचता, फिर 0 आया, फिर 7 1 हम 7 ले जाएंगे, फिर दशमलव से 0, फिर 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2, फिर दशमलव से 0, तो 7 दूनी का 14, फिर 6 आया, फिर दशमलव से 0। अब यहाँ से देखिए 60 यहाँ है 60, फिर ये वाला प्रोसेस, यानी कि ये पूरा का पूरा फिर से रिपीट होगा, इतना सारा रिपीट होगा, 8 5 7 6 7 1 4 2, ये पूरा का पूरा रिपीट होगा, तो इसे डॉट डॉट कर देंगे, यानी कि ये पूरे के ऊपर हम लोग को रेकडिंग को पहनाना पड़ेगा। तो इसका दशमलव कितना होगा, तो 0.857142 डॉट डॉट। तो इस डॉट डॉट को हटाने के लिए इस पूरे के ऊपर रेखड़ी डाल देंगे। आगे है 5 नंबर, 5 नंबर है 5/21, 5/21।
तो 5 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 21 से 5 को डिवाइड करेंगे। हर है 21 और 5 अंश है तो 0 पॉइंट देंगे तो 50 हो जाएगा। 21 दूनी 42, 10 में से 2 गया 8 और 4 4 कैंसिल। फिर दशमलव से 0 तो 21 का पहाड़ा, फिर 21 तियाँ 63, 10 में से 3 गया 7 और 7 में 6 गया 1, 17 हो गया। फिर दशमलव से 0 आ गया 170, फिर 21 8 168, 10 में से 8 गया 2, 6 गया और 1 1 भी कट गया। फिर दशमलव से यहाँ पे 0 तो ये 20 है। 20 21 से जाएगा नहीं तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा। फिर 21 नवा 189 तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 1 1 कट गया। फिर 0 तो 21 5 105 तो 10 में से 5 गया 5, ये कट गया। फिर दशमलव से 0 तो ये 50 आ गया, यानी कि यहाँ से प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये डॉट डॉट आगे दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा दशमलव, तो 0.233809 डॉट डॉट। तो इस डॉट डॉट को हटाने के लिए 0.238095 क्योंकि सब रिपीट करेगा फिर से तो सबके ऊपर रेकडिन डाल देंगे। आगे 6 नंबर है 327 बटा में 500, 327 बटा 500। तो 500 से 327 को डिवाइड करना होगा। तो यहीं पे कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा है लेकिन कर लेते हैं यहीं पे। 500 से 327 को डिवाइड करना है तो 0 पॉइंट देंगे तो 1 0 बढ़ेगा। फिर 5 छक्के 30 होता है और 2 0 यानी कि 500 छक्के 3000 तो 0 से गया 0 तो 0 बचा, 7 2 और 3 3 कट गया। फिर इसी दशमलव से 1 0 आएगा। फिर 500 पचे 2500 हो जाएगा, 0 0 और 7 में से 5 गया 2। फिर इसी दशमलव से यहाँ पे 0 आएगा तो 5 चौके 20 तो ये पूरा कट गया। तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा 0.0.5654। तो ये 6 तक हो गया। अब 7वां है 5/6 और 8वां है 33/26। 7वां है 5/6 यानी कि 6 से 5 को डिवाइड करना है, भाग देना है। तो 0 दशमलव करेंगे तो ये हो गया 50। तो 6 7 42, 6 8 48 तो 6 8 48 लेके जाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 4 4 कट गया। फिर इसी दशमलव से एक और 0 आएगा। फिर 6 3 18 फिर 10 में से 8 गया 2, फिर दशमलव से 0 आएगा। फिर 6 3 18 यानी कि इसमें 3 3 को रिपीट करेगा, 8 को नहीं, केवल 3 3 को। तो ऐसे डॉट डॉट दे देंगे तो इसका दशमलव हो जाएगा 0.833 डॉट डॉट। तो इसका 3 3 रिपीट केवल कर रहा है तो इसमें केवल 3 पर रेकडिन देंगे, 8 पर नहीं, क्योंकि 8 को रिपीट नहीं करेगा, केवल 3 3 को रिपीट करेगा। फिर बचा 2 0 करेंगे, फिर 3 बार में 18 जाएगा तो 3 3 को केवल रिपीट करेगा। तो यहाँ पे केवल 3 पर रेकडिन दे देंगे, इसको रेकडिन या बार कहते हैं। फिर 8वां है हम लोग का 8वां है 33/26, 33/26
26, यानी कि 26 से 33 को भाग देना है। तो एक बार में 26 चला जाएगा, 13 में 6 गया 7, फिर 10 मोलो देंगे 70 हो जाएगा। तो 26 दिया, 3 6 के 18 और 3 दूनी 6, तो 78 हो जाएगा ना। इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, 2 बार में ही ले जाते हैं। तो 26 दूना 52, 26 दूनी 52, तो 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, तो 18। फिर 10 मोलों से 1 0, तो 6 बार में 26 छक्का होता है, 6 छक्का 36 और 6 दूनी 12, 13 14 15, यानी कि 156 होता है। 26 छक्के 156 गुणा करके निकाल सकते हैं 26 का पहाड़ा। 10 में 6 गया 4 और 7 में से 5 गया 2। फिर 10 मोलों से 1 0 बढ़ा लेंगे, 240। फिर 240 को भाग देते हैं, तो 26 दहा में तो 260 हो जाएगा। तो 26 नवा देखेंगे 9 बार में कितना आ रहा है, तो 9 गुणा करेंगे तो 9 6 के 54 और 9 दूनी 18, 18 5 23, तो 234 चला जाएगा। तो 9 बार में ही 234 ले जाएंगे। तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया कट गया और 2 2 कट गया। फिर 10 मोलों से 1 0 और लेके आएंगे। फिर 26 दूनी का 52 जाएगा, 10 में से 2 गया 8, फिर 10 मोलों से 1 0 80 आया। तो फिर 3 बार में हम लोग ले जाएंगे 26 दिया 78, 3 6 के 18, 3 दूनी 6 1 7, तो 3 6 के 26 दिया 78, तो 10 में से 8 गया 2 और 7 7 कट गया। फिर 10 मोलों से 1 0, तो 20 तो जाएगा नहीं 26 से। फिर 1 0 यहाँ लगा देंगे, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। तो 1 200 हो जाएगा ये। फिर 26 नवा कितना आ रहा था 234, तो जाएगा नहीं। तो 26 साते लेके जाते हैं, 7 6 के 42 का 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे कट गया। तो ये 18, यानी कि यहाँ से रिपीट कर रहा है 1 2 दूसरे स्थान से, यानी कि ये 2 छोड़ के यहाँ से 6 से स्टार्ट करेगा रिपीट करना। तो फिर 7 के बाद आ जाएगा 6, ऐसे ही रिपीट करते जाएगा यहाँ से। तो इसको डॉट डॉट कर देंगे। तो इसका 10 मोलो क्या होगा, 1 नीचे लिखते हैं क्योंकि बड़ा ज़्यादा आया है, 1 10 मोलो 2 6 9 2 3 0 7, फिर 6 और फिर यहाँ से 9, ऐसे रिपीट करेगा तो डॉट डॉट कर देंगे। तो रेकडिंग कहाँ से देंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे देना। तो 2 6 9 2 3 0 7 और फिर 6 के पास से रेकडिंग दे देंगे। तो यहाँ से हम लोग का 10 तक कंप्लीट हो गया। अब आगे की वीडियो में हम लोग 11 12 करके देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।